हेलो साथियों, नमस्कार। बताना चाहूँगा, एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का अभी लेटेस्ट आर्डर है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फाल्स एफआईआर दर्ज हुई थी, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैच किया। वो लोअर कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरह की अगर चीज़ें सिस्टम में होती रहेंगी, समाज में होती रहेंगी, तो आम आदमी के लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बिहेव पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इस चीज़ को कंसीडर करते हुए उस पे अपीलांट पे बहुत हैवी कास्ट इम्पोज की, और ऐसी वैसी कास्ट इम्पोज नहीं की, बहुत मोटी रकम कास्ट इम्पोज की। यानी 25 लाख रुपए उस पे कास्ट इम्पोज की, और उस 25 लाख रुपए को 4 वीक के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जमा करने को कहा। और जो वो 25 लाख रुपए जो 4 वीक में जो जमा होगा सुप्रीम कोर्ट में, उस पैसे से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जो मेंबर हैं, उनके बेनिफिशियरी के लिए वो पैसा यूटिलाइजेशन होगा। ये भी अपने जजमेंट में लिखाया है। मामला इसमें क्या था कि एक व्यक्ति ने फाल्स एलिगेशन लगाया, और वो फाल्स एलिगेशन लगा के वो जो है उस पर एक्शन कार्रवाई, फर्जी एफआईआर लॉन्च कराई अपोजिट पार्टी पे। और जो फर्जी एफआईआर जब लॉन्च कराई, उसको जो चीज़ें वो उस मामले को लोअर कोर्ट में उसने पूरी जुडिशियल मशीनरी का मिसयूज किया, फिर वो हाई कोर्ट में किया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे फ्रॉड को कैच किया। अब इस केस का मैं नाम बताऊंगा। ये लेटेस्ट केस है, ये क्रिमिनल अपील है, ये अराइजिंग इन SLP क्रिमिनल नंबर 3343/2022, यानी SLP नंबर 3343 ऑफ 2022। ये दिनेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये केस है। इसी में एक साथ में और SLP इसमें एडजस्ट की गई थी, क्रिमिनल अपील नंबर ये अराइजिंग आउट ऑफ SLP क्रिमिनल नंबर 564 ऑफ 2023। ये भी, यानी दोनों को एक ही में अटैच करके ये जजमेंट दिया गया था। ये ऑनेबल जजमेंट में ये डिवीजन बेंच का आर्डर है। इसमें एक ऊपर वाला जो था वो दिनेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनादर्स, और नीचे वाला जो था क्रिमिनल अपील नंबर अराइजिंग 564 ऑफ 2023, ये राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। इसमें ऑनेबल डिवीजन बेंच का आर्डर है। इनमें जो जज थे ऑनेबल जस्टिस विक्रमनाथ एंड ऑनेबल जस्टिस राजेश बिंदल जी थे। इसमें क्या था कि पिटिशनर ने जो एफआईआर थी वो फाल्स एलिगेशन के ऑन बिहाफ की थी, तो इसमें वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट कैच की। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पैरा फर्स्ट है, सेकंड है, और फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड एंड ये सेकंड का ये पार्ट है, एंड ये थर्ड है। ये तो वही है, सब ज़्यादा खास। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्डर लिखवाया वो पैरा 38 और 39 में है, यानी 38 और 39 में। अब मैं 38 को जो है एक्सप्लेन करता हूँ। पैरा 38, बिफोर पार्टिंग विद द जजमेंट वी आर रिमाइंडेड ऑफ द ओपनिंग रिमार्क्स द रिस्पोंडेंट करण गंभीर हैविंग misused the legal system by lodging false and frivolous complaint with non-disclosure of necessary fact must bear its cost. The registration of FIR of Noida, despite having registered office of companies in question at Delhi, so is a wasteful forum shopping by the complainant, casting serious doubt on their bona fide. Full stop. The complaint had already sought remedy against amalgamation order before the High Court, and the High Court had dismissed the same. However, complainant chose to again use judicial mechanism to raise his grievance. A criminal complaint was filed and FIR was registered against appellant dispute the commercial nature of dispute. Such is intended the commercial nature of dispute, such intended act of abuse of power and of legal machinery serious affected and public trust in judicial functioning. Thus, we find ourselves constrained to impose cost
on complaint with a view of curb other form such act leading to abuse of judicial remedies. अब 39 पैरा इसका की कह रहा, कंसिडरेशन द एबव फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस बी इम्पोज कॉस्ट 25 lakhs on the respondent Karan Gambhir to be deposit within 4 weeks for today with the registry of this court. Upon receipt of the said amount, the same will be transmitted in equal amount to the SBA and SCAORA to and utilized for the development and benefit of the member. ये दोनों साथियों इसके इम्पोर्टेंट पैरा थे। यानी इसमें कहा गया कि जो फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी वो इससे जुडिशरी सिस्टम को लॉस किया और आपने पूरे सिस्टम डिस्प्यूट मतलब जो है और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है जुडिशरी उसको आपने जो है ब्रेक करने का काम किया। और ये पे इसमें करण गंभीर नाम का जो इसमें अपीलांट था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का साथियों इसमें कास्ट इम्पोज किया और इस जो कास्ट 25 लाख का इम्पोज किया इसे 4 वीक में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में इसे जमा करने कहा और जो 25 लाख रुपए जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 4 हफ्ते के अंदर जमा होगा उस पैसे का यूज क्या होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिखाया है कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में जो मेंबर हैं उनके यूटिलाइज में उनके प्रयोग में उनके मेंबरों के विकास में और उनके लाभ के लिए ये यूज किया जाएगा। ये 11 जनवरी 2024 का ये लेटेस्ट आर्डर है। अगर इन केस कोई फॉल्स एफआईआर इस तरह की पाई जाती तो ये जजमेंट उसके लिए बहुत सुटेबल होगा, काम आएगा। ओके, थैंक यू।